हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी हो क्लास 10th में और इस बार 2006। हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी हो। हेलो एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, अगर आप भी हो क्लास 10th में और इस बार 20 फरवरी को देने वाले हो अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर, तो मैं लेकर के आ गया हूं 20 फरवरी वाला सामाजिक विज्ञान का पेपर। प्यारे बच्चों, ये है मेरे पास 20 फरवरी 2026 का एक सामाजिक विज्ञान का पेपर जो कि मैं लेकर के आ गया हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 18 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है, फिर जस्ट उसके 2 दिन बाद मेरा 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो पूरा का पूरा रियल पेपर है मेरे प्यारे बच्चों। जो प्रश्न इसमें दिए गए हैं सारे के सारे प्रश्नों को याद करके चले जाओ। मेरा दावा है कि यही प्रश्न आप लोगों को 2026 में देखने को मिलेंगे। जब आप लोग जाओगे 20 फरवरी को एग्जाम सेंटर पे पहला कदम रखोगे, और जब आप लोगों को जब पेपर जब दिया जाएगा तो सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को यही नजर आएंगे जो आप लोग इस पेपर में देख रहे हो। मेरा कोड है 822 SZ का, जो मेरा कोड है पूरा रियल मेरे पर जो यही कोड रहेगा। सब कुछ पूरा सेम। ये देखो, समय 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है। समय हमारा पूर्णांक हमारे दिया 70 नंबर का, इतना ये आप लोगों का पेपर बन जाता है। आप चलिए भाई, आप लोगों को मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। आप लोगों का पूरा का पूरा पेपर लेकर के आ गया हूँ। नोट करके दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश करके दिया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 2 कहता है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होने वाला है। अब निर्देश नंबर 3 कहता है कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है ना। खंड आ जो रहने वाला है, आप लोगों का 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाएंगे जिनका उत्तर हमको OMR सीट पर देना पड़ेगा। OMR सीट आप लोगों को वहीं पर ही दी जाएगी। जब आप लोग पेपर देने जाओगे एग्जाम सेंटर में, जहाँ पर आप लोगों का पेपर होगा, वहीं पर आप लोगों को OMR सीट दी जाएगी। घबराने की कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को OMR सीट घर से नहीं ले जाना है। अब चलो आगे देखो, आगे अगर हम बात करें यहाँ पर देखो, OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना है। अब देखो आगे निर्देश नंबर नेक्स्ट, ये हमारा मानचित्र वाला प्रश्न है। तो भाई मानचित्र के प्रश्न भी इसमें दिए गए हैं। मुझे जैसे ही पेपर मिला तो मैंने देखा इसमें मानचित्र के भी प्रश्न रखे गए थे, है ना। 10 नंबर का मानचित्रकार भी आता है आप लोगों का। चलो आगे देखो, आगे फिर ले चलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न का अंक उसके सम्मुख अंकित है। जो प्रश्न 1 नंबर का होगा उसके आगे 1 लिखा होगा। जो प्रश्न 4 नंबर का होगा उसके आगे 4 लिखा होगा। जो प्रश्न 6 नंबर का होगा उसके आगे 6 लिखा होगा। तो इस तरीके से बन जाता है भाई। और ये पढ़ लो, और ये इसके बाद आगे देखो, फिर मैं आप लोगों का पेपर स्टार्ट कर देता हूँ, है ना। ये देखो मेरे पास है 20 फरवरी का वायरल पेपर है भाई, पूरा वायरल है ना। 20 फरवरी को वायरल होगा, सभी के सभी बच्चों को ये पेपर दिया जाएगा। वायरल हो चुका है पेपर आप लोगों का। अब देखो यहाँ से मेरा खंड आ स्टार्ट हो जाता है। बहुविकल्पी प्रश्न, पहला प्रश्न मेरा दिया गया है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ। तो भाई किस देश में हुआ ये बताना है। फ्रांस दिया है, भारत दिया है, जर्मनी, इटली, ये मेरे 4 ऑप्शन है। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ भाई किस देश में हुआ था, ये हमसे पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। देखो OMR सीट आप लोगों को जब दी जाए तो आप लोगों को उसमें 4 गोले होते हैं। 4 गोले में से आप लोगों को पहला गोला भरना है, पहला गोला भरना है भाई, है ना। अब चलो आगे देखो, फिर मैं आगे बात करता हूँ प्रश्न नंबर 2 के बारे में कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। 1 नंबर का भाई पेपर में ये भी प्रश्न आ जाएगा कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। 4 ऑप्शन देख लो, नेपोलियन, ऑटोवन, ज्यूसेपे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। तो आप लोगों को बी ऑप्शन को ही सही करना है। 20 फरवरी का बी ऑप्शन को सही करना, प्रश्न नंबर 2। चलिए भाई आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 कहता है, देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। जो आर्थिक महामंदी जो था, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। प्यारे बच्चों 1 नंबर का पेपर में प्रश्न बन जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई 1929 में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था। आगे देखो, आगे दिया है केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। 1 नंबर का ये भी आ जाएगा, है ना। महात्मा गांधी दिया, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद अगर हम और आगे बात करें तो यहाँ पर देखो मेरा दिया है सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। ये मेरे 4 ऑप्शन है। तो भाई प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर जो हो जाएगा, प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, है ना। तो बाल गंगाधर तिलक मेरा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। OMR सीट में आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो 3 4 4 में से आप लोगों को डी वाला गोला भर देना है ना। और डी वाला गोला भरना है, प्रश्न नंबर 4 में डी वाला गोला भरना है भाई। अब आगे देखो, आगे देखो, यहाँ से देखो मेरा अगला प्रश्न स्टार्ट हो जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध, है ना, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। ये हमसे देखो पूछा गया है ना।
कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था भाई? एक नंबर का पेपर में आएगा प्रश्न कि ए ऑप्शन थी 1914, बी ऑप्शन थी 1939, सी ऑप्शन थी 1919, डी ऑप्शन थी 1942। ये मेरे 4 ऑप्शन है। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रारंभ हुआ था, प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए, 1914 में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ, 1914। चलो आगे देखो, आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में कि निम्न लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? जो लेटेराइट मिट्टी जो होती है वो किस राज्य में पाई जाती है, ये पूछा गया है। एक नंबर का पेपर में ये भी प्रश्न आ जाएगा। जो लेटेराइट मिट्टी जो होती है किस राज्य में पाई जाती है? तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा भाई राजस्थान, महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र सही हो जाएगा इसका, तो महाराष्ट्र तो सही कर देना, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लेटेराइट मिट्टी जो होती है महाराष्ट्र में पाई जाती है, तो आप लोगों को महाराष्ट्र को सही करना है। आगे देखो प्रश्न नंबर 7 कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त या फिर कब सबसे अच्छी मानी जाती है? एक नंबर का ये भी प्रश्न आ जाएगा कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा जो होती है सबसे अच्छी मानी जाती है? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी, सॉरी लाल नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। आगे देखो, आगे दिया है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि चिपको आंदोलन संबंधित है, एक नंबर का ये भी आएगा। देखो मृदा संरक्षण दिया है, जल संरक्षण दिया, वन संरक्षण दिया, वायु संरक्षण दिया, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा वन संरक्षण। तो चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण से संबंधित है। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? तो भाई रेशेदार फसल कौन सी है? एक नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। तो रेशेदार फसल देखो जूट दिया है, प्राकृतिक रेशम दिया, कपास दिया, इनमें से सभी। तो भाई देखो सब लोग हो जाएंगे, है ना, सभी सही हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब आगे देखो, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में कि किस खनिज को काला सोना कहते हैं? तो भाई एक नंबर का ये भी आ जाएगा कि किस खनिज को हम काला सोना कहते हैं? तो काला सोना जो कहते हैं भाई कोयले को कहते हैं काला सोना, है ना। तो कोयला मेरा सही हो जाएगा, कोयला को हम काला सोना कहते हैं। चलिए अच्छा भाई, फिर आगे देखो, फिर मैं आगे बात करता हूँ प्रश्न नंबर 11 के बारे में। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित देशों में से कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? हमें उस देश का नाम बताना है कि जहाँ पर संघात्मक शासन नहीं है। तो एक नंबर का ये भी देखो आ जाएगा, ए ऑप्शन दिया भारत, बी ऑप्शन दिया बेल्जियम, सी ऑप्शन दिया संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ऑप्शन दिया श्रीलंका। तो ये मेरे प्रश्न में 11 हो जाएगा। प्रश्न में 11 का राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका को सही करना है, श्रीलंका मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? एक नंबर का ये भी प्रश्न आ जाएगा। तो भाई इसका राइट आंसर देखो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंहली, सिंहली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न नंबर 13 कि संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। तो कहाँ सुनिश्चित किया गया है? एक नंबर का आ जाएगा। तो इसका देखो स्थानीय निकायों में दिया, लोकसभा में दिया, राज्यसभा में और प्रांतीय विधायकों में। ये मेरे 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, स्थानीय निकायों में। आगे देखो अगला प्रश्न नंबर 14। तो भाई प्रश्न नंबर 14 कहता है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या होती है? एक नंबर का आ जाएगा कि भारत में मताधिकार की आयु क्या होती है। तो भाई देखो ये भी पेपर में एक नंबर का ही आएगा प्रश्न। तो मताधिकार की आयु 18 वर्ष होती है। तो आप लोगों का ए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि हिंदी जो है किस प्रकार की भाषा हो जाएगी? तो भाई हिंदी किस प्रकार की भाषा, ये हमसे पूछा गया है, एक नंबर का आ जाएगा। ए ऑप्शन दिया राजभाषा, बी ऑप्शन दिया अल्पसंख्यकों की भाषा, सी ऑप्शन दिया क्षेत्रीय भाषा, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी जो है भाई मेरी एक राजभाषा होती है। तो हिंदी क्या होती है? हिंदी मेरी एक राजभाषा होती है। तो आप लोगों को राजभाषा को सही करना है। आगे देखो अगला प्रश्न नंबर 16। प्रश्न 16 कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? तो भाई बताना कि किस राज्य, ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? एक नंबर का आ जाएगा बिहार दिया, पश्चिम बंगाल दिया, केरल दिया, मध्य प्रदेश दिया। ये मेरे 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, केरल सही हो जाएगा। चलो आगे देखो, आगे दिया प्रश्न नंबर 17 कहता है कि जो मुद्रा का जो निर्गमन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? एक नंबर का आएगा। देखो मुद्रा का निर्गमन जो होता है इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक सही हो जाएगा। चलो अच्छा आगे देखो, फिर मैं आगे बात करता हूँ प्रश्न नंबर 18 के बारे में कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? भाई एक नंबर का ये भी आ जाएगा कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही करेंगे, 130वां स्थान प्राप्त हुआ था। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भाई भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि,
कृषि जो होता है भारत में जीविका का मुख्य स्रोत होता है। कृषि इसका सही करेंगे। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 20 कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है ये कब लागू किया गया था, तो भाई ये हमारा 1986 में लागू किया गया था, है ना। तो बी ऑप्शन इसका सही करेंगे। चलो सर, यहाँ से आप लोगों का खंडवा स्टार्ट हो जाता है। खंडवा जो होगा पेपर में 50 नंबर का, भाई खंडवा भी पूछा जाएगा, है ना। 50 नंबर का आता है खंडवा, जिसमें 10 नंबर का हमारा मानचित्रकार भी पूछा जाएगा। इसको भी देख लो कि यहाँ पर लिखा है खंडवा वर्णात्मक प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न दिया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान हेतु उत्तरदायी कारणों का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए, अथवा करके दिया। 4 नंबर का पेपर में आएगा प्रश्न ये वाला। अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं याद है तो एक और मौका आप लोगों को दिया गया है। नीचे देखिए प्रश्न दिया है कि ये लिखा अथवा वाले दिया है कि 1929 की आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, किन्हीं दो का उल्लेख करो। तो भाई दो में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा ना। मैंने इसके लिए PDF बना दी है। PDF मैं आप लोगों के पास सेंड कर दूंगा। PDF से आप लोग इन सभी के सभी प्रश्नों का उत्तर नोट कर लेना है और याद कर लेना। अगला देखो प्रश्न नंबर 2 कि भूक्षरण रोकने के 3 उपाय बताइए, या फिर अथवा करके दिया है कि मृदा संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, किन्हीं 3 विधियां बताइए। तो कोई 3 विधियां बताइए। फिर इसके बाद अगला देखो प्रश्न नंबर 3 कहता है कि संघवाद क्या है, इसके प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 4 नंबर का पेपर में ये भी प्रश्न आ जाएगा। अथवा करके दिया है भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो भाई 4 नंबर का देखो ये भी प्रश्न आ जाएगा, है ना। क्लियर हो गया, 4 नंबर का आएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर जो मेरा यथवा वाला हो गया, इसका यथवा वाला हो गया, है ना। अब प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि लोकतंत्र के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकार को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। जो लोकतंत्र के प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष जो रूप होता है उसको मैं संक्षेप में मतलब कि प्रस्तुत करना है। 4 नंबर का ये भी आ जाएगा। अथवा करके दिया है कि विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं, है ना। तो क्या समझते हैं भाई बताना है। बाकी आप लोगों के पास मैं PDF सेंड कर दूंगा। PDF एकदम वायरल PDF है, वो भी दे दूंगा। वर्णात्मक सेकंड कहता है कि वर्ण विस्तृत उत्तरी प्रश्न लगभग 150 शब्द में लिखना है। महामंदी से क्या आशय है, इसके 2 मुख्य कारण बताइए, इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। अथवा करके दिया 6 नंबर का आएगा सीधा। महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर निबंध लिखिए, या अथवा वाला है, चाहे ऊपर वाला सॉल्व करो या फिर नीचे वाला सॉल्व करो, तो में से एक प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा। आगे देखो प्रश्न नंबर जो मेरा अगला दिया, प्रश्न नंबर 2 कहता है कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। 6 नंबर का आ जाएगा। अथवा करके लिखा है कि सत्ता के साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए, है ना। सत्ता के साझेदारी क्यों मतलब जरूरी, व्याख्या कीजिए। और इसके बाद देखो आगे लगता है कि अब आगे देखो प्रश्न नंबर 3 देखो क्या कहता है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। 6 नंबर का आएगा। अथवा करके दिया कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि ब्रिटेन वुड्स समझौते के कारणों तथा उद्देश्यों को उल्लेख करें। ब्रिटेन वुड्स ट्विन किसे कहते हैं, उत्तर लिखिए। 6 नंबर का आ जाएगा। अथवा करके दिया मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। इतना करने के बाद फिर मैं और आगे ले चलता हूँ। ये हमारे मानचित्र वाले प्रश्न, मानचित्र के प्रश्न भी देख लो कि निर्देश करके दिया प्रश्न संख्या 9वीं तथा 9वीं मानचित्र से संबंधित हैं। 9वें निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह कीजिए, चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए अंक भी निर्धारित कर दिए गए हैं। ये देखो हमारा हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाएंगे। हिस्ट्री से देख लो, जैसे पहला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ, गांधी जी ने नमक बनाना किस स्थान से प्रारंभ किया, नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया था, सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह कहाँ किया, इसके बारे में बताना है। इसके बाद आगे देखेंगे भाई यहाँ से मेरा 5वां प्रश्न है कि सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कब पारित हुआ। 9वीं कहता है, 9वीं मेरा लिखा है कि निम्नलिखित भारत के मानचित्र में संबंधित निम्नलिखित को दर्शाइए। तो हैदराबाद नगर चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाना है, तो ये सबको बात कर लेना है, सबको नोट कर लेना है ना। इधर भी देख लो, नीचे 5 प्रश्न है, इनको देख लीजिए, पेपर पूरा देख लीजिए पेपर। और यहाँ से पेपर मैंने पूरा आप लोगों का कंप्लीट करा दिया भाई। आज इस क्लास को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगा, क्योंकि पेपर आप लोगों का पूरा मैंने दे दिया है और आप लोग अपना पूरा पेपर तैयार कर लो।